हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उम्र निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो दोस्तों आपको उम्र निकालने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 2023 माह यानी महीना 5वां और दिन क्या है दोस्तों 8 तारीख, ठीक ना। तो दोस्तों उसमें से यहाँ पर बोल रहा है कि जन्म तिथि है 2004, महीना यानी कि माह है दूसरा और दिन है क्या दोस्तों 6। तो दोस्तों कहने करती है दोस्तों ये जो 1 नंबर का दोस्तों है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 में से दोस्तों 6 को घटाना है, 5 में से दोस्तों 2 को घटाना है और दोस्तों 2023 में से 2004 को घटाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। परंतु दोस्तों ये भी दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको इससे अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है 8 में से दोस्तों 18 घटाने, 5 में से 9 घटाने और 2023 में से 2020 घटाने के लिए। तो दोस्तों ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप एज निकालना सीखना चाहते हैं, उम्र निकालना सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस 2 नंबर के क्वेश्चन को देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझाते हैं कि करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आज का जो तिथि है जब तक का आपको निकालना है, यानी कि आज का तिथि है दोस्तों उसको सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, ठीक। उसमें भी दोस्तों सबसे पहले वर्ष लिखेंगे, जैसे कि 2023 है तो 2023 लिख देंगे। माह यानी कि महीना, जो महीना है, साल के बाद दोस्तों माह यानी कि महीना को लिखेंगे और महीना के बाद दोस्तों दिन को लिखेंगे। आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो आज का तिथि होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसमें भी दोस्तों साल को पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों महीना को लिखेंगे और दोस्तों उसके बाद दिन को लिखेंगे, ठीक ना। और दोस्तों या चाहे आपका जन्म तिथि या दोस्तों उसका जिसका आप निकालना चाहते हैं उसका जन्म तिथि, साल के सामने दोस्तों साल लिखेंगे, यानी कि वर्ष के सामने वर्ष लिखेंगे, माह के सामने माह लिखेंगे और दिन के सामने दिन लिखेंगे। और दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, सिंपल जैसे कि दोस्तों घटाव करते हैं उसी तरह दोस्तों इस तरह से घटा देना है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझिए करना क्या है। यहाँ पर क्या है दोस्तों 8 में से 6 घटाना है। दोस्तों अगर 8 में से 6 जाएगा तो सिंपली यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है 5 महीना में से 2 महीना को घटाने के लिए। दोस्तों 5 महीना में से अगर 2 महीना जाएगा तो सिंपली आपको कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 महीना बच जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आपको सिंपली 3 महीना लिख देना, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि 2023 में से दोस्तों 2004 को घटाने के लिए। दोस्तों आप अच्छी तरह से ध्यान समझिए, यानी कि कहने का अर्थ है कि 23 में से दोस्तों 4 को घटाना। अगर दोस्तों 23 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर सिंपली बच जाएगा 19, ठीक ना। और दोस्तों ये जीरो कट जाएगा और दोस्तों ये दो दोनों कट जाएगा, ठीक। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों इसका जो निकला है दोस्तों वो है 19 वर्ष, यानी कि 19 साल, माह यानी कि महीना 3 महीना और कितना दिन है दोस्तों 2 दिन, यानी कि 19 साल 3 महीना 2 दिन। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया। उसके बाद दोस्तों आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। दोस्तों सबसे पहले आज का जो तिथि होगा उसको सबसे पहले लिख देना है। जैसे कि आज दोस्तों है क्या है दोस्तों 8 तारीख है, 5वां महीना 2023 है, आज का जो तिथि है दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या है, आज का जो तिथि है उसमें दोस्तों सबसे पहले वर्ष को लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 2023, ठीक। उसके बाद क्या करना दोस्तों, माह यानी कि महीना लिखना है, जैसे कि ये दोस्तों 5वां महीना है तो 5वां महीना यानी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है दिन, यानी कि आज कितना तारीख है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 तारीख आज, तो आज का दोस्तों 8 तारीख यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों या तो चाहे आप अपना जन्म तिथि निकालना चाहते हैं या दूसरे का जन्म तिथि निकालना चाहते हैं, उसका जन्म तिथि दोस्तों यहाँ पर लिख देना, ठीक, नीचे में, ठीक ना। नीचे में लिखना दोस्तों, हर पल आपको ध्यान रखना है कि नीचे में लिखना है। तो दोस्तों वर्ष के सामने वर्ष लिखना है, जैसे कि 2020 है तो 2020 लिख देंगे। उसके बाद माह यानी कि महीना के सामने महीना लिखेंगे और दोस्तों दिन के सामने दिन लिखेंगे। और सिंपली दोस्तों जिस तरह से सिंपल वाले घटों को घटाते हैं उसी तरह इस तरफ से सिंपल वाले घटों के जैसे घटाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान समझना है यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर क्या है दोस्तों बोल रहा है कि 8 में से दोस्तों 18 घटाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर 8 में से 18 नहीं घटेगा दोस्तों, ये क्या 1 पैसा जैसे कि सिंपल वाले घटों में लेते हैं तो यहाँ पर भी सिंपल, यहाँ पर पड़ोसी से 1 पैसा लेंगे, इसमें देंगे। ये दोस्तों क्या है माह है, यानी कि महीना है, ठीक ना। दोस्तों ये महीना जो एक अगर इसको महीना देगा तो दोस्तों 1 महीना देगा तो 5वां महीना दोस्तों कितना दिन का होता है, मई, यानी कि 31 दिन का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसको 31 दिन देगा, ठीक ना। और इसके पास क्या है 8 दिन है तो सिंपली इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों 1 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 39 दिन हुआ। अब दोस्तों 39 में से 18 को सिंपली घटा देंगे, यहाँ पर 39 में से 18 को
घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, 2 पे 1 21 बच जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों 21 लिख देंगे। दोस्तों आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 1 50 को दे दिए, तो यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया, ठीक ना। अब दोस्तों 4 में से आपको सिंपली 9 को घटाना है, यानी कि 4 महीना में से 9 महीना घटाना है। तो दोस्तों 4 महीना में से 9 महीना कभी भी नहीं घटेगा, तो सिंपली आपको इसको भी पड़ोसी से पैंचा लेना है, यानी कि वर्ष से इसको पैंचा देना है। अगर दोस्तों ये वर्ष 2023 अगर इसको 1 पैंचा देगा, यानी कि इसको 1 साल दे देगा, ये महीना है तो या दोस्तों साल अगर महीना में आ जाएगा तो यहाँ पर महीना में बदल जाएगा, यानी कि साल, 1 साल में कितना महीना होता है दोस्तों, 12 महीना। तो यहाँ पर सिंपली 12 महीना लिख देंगे, ठीक ना। इसके बाद क्या है दोस्तों, 4 महीना, तो यहाँ पर सिंपली 4 महीना लिख देंगे। 4 महीना दोस्तों 1 पैसा दे दिया है, इसलिए यहाँ पर 4 महीना बचा है। अब दोस्तों इसको सिंपली जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 16 होगा। अब दोस्तों 16 में से आपको ध्यान समझना है, 16 में से क्या करना है कि 9 को घटा देना। सिंपली दोस्तों 16 में से अगर 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 7 बच जाता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक ना। आपको ध्यान समझना दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 1 50 दे दी, यहाँ पर कितना बच गया, 2। 2 में से अगर दोस्तों 0 हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 2 में से अगर 2 जाएगा कट जाएगा, उसके बाद पुनः दोस्तों 0 में से 0 जाएगा कट जाएगा, उसके बाद दोस्तों 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। कहने करती है दोस्तों इसका कितना निकल गया, 2 साल यानी कि 2 वर्ष 7 महीना 21 दिन। इसको सिंपली आपको लिखना कैसे है दोस्तों, आप ध्यान समझिए। नीचे में ये क्या है दोस्तों, 2 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साल या वर्ष आप लिख सकते हैं, यहाँ पर साल लिख देते हैं, 2 साल। उसके बाद 7 माह, यानी कि माह में ना महीना होता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना 7 माह लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों दिन कितना है, यहाँ पर 21 दिन है, तो आपको सिंपली लिख देना है दोस्तों 21 दिन, ठीक है ना। आपको दोस्तों ये समझ में आया। दोस्तों अगर आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों समझ में ना आया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब ना करें।